अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान कौन है जिसे अल्लाह ताला ने खुद अपने घर की चाबियां सौंपने को कहा था। नाज़रीन, सऊदी फरमानरवा को खातमीन हरमैन शरीफ कहा जाता है, मगर दर हकीकत खाना काबा की चाबियां इनके पास नहीं होती। ये चाबियां सदियों से बनु शीबा खानदान के पास चली आई हैं। इसके पीछे एक ऐसी कहानी है कि सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बैतुल्लाह की चाबियां जिसे मामूर की गई थी, खुद अल्लाह ताला ने उसे चुना था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद चाबियां उनके हवाले की थी। जब 8 हिजरी में मुसलमान मक्का पर गालिब आए, उसे फतह किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में दाखिल होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन इसका दरवाज़ा मकफिल था। लोगों ने बताया कि इसकी चाबियां उस्मान इब्ने तलहा के पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि उस्मान से चाबियां लेकर दरवाज़ा खोलो। जब चाबियां तलब की तो उस्मान ने देने से इनकार कर दिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चाबियां छीन कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर नमाज अदा की और इस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आ गए, जिसका तर्जुमा ये है, बेशक अल्लाह आपको हुक्म देता है कि अमानतें अमानत वालों को पहुँचा दो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ से करो। बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद हज़रत अली को हुक्म दिया कि उस्मान के पास वापस जाओ और चाबियां उनके हवाले कर दो। इससे अपने रवैये पर माजरत करो। जब हज़रत अली ने उस्मान से माजरत की और वही का हुक्म सुनाया तो उस्मान बिन तलहा ने गवाही दी कि बेशक अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हज़रत उस्मान के इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस वही लेकर आए और अल्लाह का हुक्म सुनाया कि आज के बाद ता क़यामत खाना काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा के पास रहेंगी। इस दिन के बाद आज तक खाना काबा की चाबियां इसी खानदान के पास चली आ रही हैं। हज़रत उस्मान बिन तलहा के बाद शेख अब्दुल कादर तलहा इसके 108वें मुहाफिज मुकर्रर हुए थे। आज भी नस्ल दर नस्ल इसी कबीले के अफराद खाना काबा के मुहाफिज हैं और ता क़यामत अल्लाह के हुक्म से इसके मुहाफिज रहेंगे। इसके बाद खाना काबा की तकलीद के पुरअसरार तरीके से गायब होने से अहले अरब पर मायूसी तारी हो गई थी। इस ओहदे का इंकशाफ इस वक्त हुआ था जब आप अब्बासी दौरे इक़्तिदार में 12वीं सदी कदीम कलीद खाना काबा को लंदन के सोथीस ने 19 अप्रैल 2008 को किसी नामालूम शख्स को 9.2 मिलियन पाउंड में फ़रोख्त कर दिया था। राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी फनपारे की फ़रोख्त का एक नया रिकॉर्ड था। लोहे से बनी हुई 7 सेंटीमीटर लंबी कलीद अभी तक जानकारी के मुताबिक निजी हाथों में होने वाली अवलीन मिसाल है। दूसरी जानब गुमनाम खरीदार के ताल्लुक से लोगों में तजस्सुस पैदा हो गया था। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक खाना काबा के अक़लीदों की तादाद 58 रिकॉर्ड की गई थी, जो कि म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। इनमें इस्तांबुल में वाक़या कॉपी पेस्ट 54, पेरिस में 1 और काहिरा के म्यूज़ियम में इनमें वो लवाज़मात में रखे गए थे जिन्हें 10वीं सदी ईस्वी से मंसूब किया जाता है। कुछ अरसा कबल 13वीं सदी के 2 कलीदी जो कि धात और चमड़ों से बनाई गई थी और इनकी चांदी से भी बनाया गया था, इन्हें वाशिंगटन के DC में नुमाइश के लिए रखा गया और इनमें 2 कलीदी एक ताजर के कलेक्शन में से ली गई थी और ये कलीदी तकरीबन 800 साल कबल ममलूक दौरे इक़्तिदार में फ़राहम की गई थी। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खाना काबा और मुक़द्दस जगह कोई नहीं। खाना काबा मुसलमानों के दिलों की जान है और इसकी हिफाजत करना हर मुसलमान का अवलीन फरीज़ा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस दौर में खाना काबा की चाबियाँ जिसके पास हैं, इसका भी तारुफ करवाती चलूँ कि सबसे खुशकिस्मत इंसान जिसे कहा जाए तो गलत ना होगा। आखिर इस इंसान के पास दुनिया का कौन सा खजाना है जिस पे उसे दुनिया का खुशकिस्मत इंसान कहा जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस खुशकिस्मत इंसान का नाम अलशेख इब्राहीम आगा है। अलशेख आगा के बारे में तारुफ करवाती चलूँ कि आगा तुर्क ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी इज़्ज़तदार, बड़े और मोतबर के हैं। आगा तुर्क ज़ुबान का लफ्ज़ इनको दिया जाने लगा जो कि रोज़ा रसूल की ही सफाई पर मामूर होते थे और आगा लफ्ज़ का लक़ब देने वाले तुर्क सुल्तान थे जो कि खिलाफत उस्मानिया पर हुक्मरानी कर रहे थे और इस दौर के बाद से ही खातमैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम को आगा के नाम से पुकारा जाने लगा और यूं इनकी पहचान बन गई। शेख इब्राहिम आगा अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस काम पर गुजार चुके हैं। दुनिया का चाहे जितना बड़ा लीडर और बादशाह क्यों ना हो, शेख इब्राहिम आगा से ही चाबियां तलब करते हैं। शेख इब्राहिम आगा की उम्र देखें तो इनकी उम्र 113 साल के करीब है। ज़ईफ़ुल उम्र होने के बावजूद इनकी इस कदर मोहब्बत खाना काबा से है कि इनका अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। इब्राहिम आगा का कहना है कि ज़िंदगी में इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हुजरा नबी की सादत ने इन्हें सब कुछ भुला दिया। इनके बकौल मेरे घर और मिंबर रसूल के दरमियान सिर्फ रियाजुल जन्ना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, शेख इब्राहिम ने हज़रत बिलाल हबशी की याद को भी ताज़ा कर दिया। ये भी हबशा के रहने वाले हैं। उन्होंने भी हबशा से मदीना की जानब हिजरत की और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हबशा के रहने वाले थे। उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया और हिजरत की और इस्लाम की खातिर तरह तरह की मुश्किलात बर्दाश्त की, मगर साबित कदमी से दीन हक पर खड़े रहे और जुल्म बर्दाश्त करते रहे। शेख इब्राहिम आगा के अलावा 7 अफराद ऐसे हैं जो कि खाना काबा की खिदमत पर मामूर हैं। इनमें से एक नाम बाबा बख्श ताउता है। बाबा बख्श पिछले 37 साल से रोज़ा रसूल की खिदमत को सरअंजाम दे रही हैं। शेख ताउता की उम्र 70 साल के करीब है। ये कहना बेजाना होगा कि शेख ताउता ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा खाना काबा की खिदमत में गुजार दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये वो इंसान है जिन्हें दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान कहा जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमान अल्लाह।